मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, यह शिक्षा का प्रांगण है और पिछले 30-40 वर्षों में एक विशेष शैक्षणिक क्रांति हो रही है और बहुत कुछ परिवर्तन आया है। लोग शिक्षा के विषय में बहुत जागरूक हुए हैं। जहाँ पहले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कम विद्यार्थी होते थे, यहाँ तक कि 100 सीटें होती हैं तो 1000 विद्यार्थी होते थे। लेकिन धीरे धीरे प्रतियोगी परीक्षा जिसे MPPSC कहें, UPPSC या सरकारी सेवाओं के लिए दिन प्रतिदिन संख्या तो उतनी होती है, किंतु उनमें प्रतिभागियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी पिछले दिनों जो MPPSC की परीक्षा हुई उसमें बताया गया 120 या 25 करीब सीट हैं, जिसके लिए लाखों विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षा दी है। लगभग 2000 बच्चों में से एक ही बच्चा जो होगा विद्यार्थी जो कि उस पद के योग्य होगा, बाकी 1999 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि उस परीक्षा में असफल माने जाएंगे। ऐसे वो जो 1999 विद्यार्थी हैं, कुछ उनमें ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 बार परीक्षाएं दी हैं, किंतु जब वो सफल नहीं हो पाते तो उनकी एक विचित्र प्रकार की मानसिकता बनती है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऐसा क्या उपदेश आप दें, ऐसा उपदेश दें जिससे वो 1999 विद्यार्थी जिनमें एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, उन विद्यार्थियों को अपनी दिशा, पुरुषार्थ की दिशा बदलनी चाहिए या उसी में लगे रहते हुए अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण करना चाहिए। कृपया उचित निर्देशन मिले उन बच्चों के लिए। नमो। देखिए, इस समस्या की जड़ केवल एक है, वह है एक अदद नौकरी पाने की मानसिकता। जब तक ऐसी मानसिकता बनी रहेगी ये समस्याएं बरकरार रहे। लोगों की शुरू से एक ही मानसिकता होती है कि मुझे नौकरी पाना है, और इसी उद्देश्य को लेकर वो पूरी पढ़ाई लिखाई करते और आगे बढ़ते। जबकि हमारे पास अन्य भी अनेक अवसर है, लेकिन जब किसी एक ही लक्ष्य से व्यक्ति बंध जाता है और उसकी उपलब्धि में ही अपने जीवन की सफलता की धारणा बना लेता है, तो वो पूरी शक्ति उसमें लगा देता है, और जब परिणाम निकलते नहीं तो वो हताशा से भर जाता है। वो अपने आप को असफल मानना शुरू कर देता है, जबकि ये असफलता के लक्षण नहीं है। ये तो पहले ही तय है कि 2 लाख में 120 निकलना है, तो बाकी सब तो वंचित रहेंगे ही, जैसा आपने बताया, तो पहले से तय है। तो उस प्रतियोगिता में जाने के पहले ये सोचना कि चलो मैं इसमें पूरी शक्ति निकाल करके सफलता पाऊँ, गलत नहीं है, लेकिन इसमें निकला तभी सफल हूँ, अन्यथा विफल हूँ, ये मानसिकता ठीक नहीं। जीवन में अनेक संभावनाएं होती है और अनेक अवसर होते हैं। मान लीजिए किसी ने UPSC का लक्ष्य लिया जिसमें लाखों लोग बैठते हैं और 300-400 सामान्य श्रेणी के तो 300-100 लोग ही निकाल पाते हैं, तो बाकी लोग क्या अलायक नहीं हैं? है, उन्हें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। पर ये अगर नहीं निकल पाए तो ये नहीं सोचना ही चाहिए कि जो UPSC सेलेक्ट हुआ उसका ही कैरियर है, जो सिलेक्ट नहीं हो पाया उसका कैरियर नहीं है। कैरियर तो कहीं भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। जब तक अवसर और अनुकूलता हो, अपने लक्ष्य के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी ताकत लगा देना चाहिए, और अगर उस अंतिम संभावना तक उसके लिए लगना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यदि परिणाम न मिले तो प्रयत्न की दिशा बदलना चाहिए, नई संभावना की तलाश करना चाहिए। इस जगह सफल नहीं हुए तो दूसरी जगह नहीं है तो तीसरी जगह। सभी को ये याद रखना चाहिए, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। आप आगे बढ़िए।
आगे बढ़िए, कोई ना कोई अवसर तो मिलेगा और व्यक्ति आगे बढ़ेगा, जीवन ऐसे ही बढ़ता है।